हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका आज इस कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3 के एग्जांपल्स को। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है sin 31/2 cos 59 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शन आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जो आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ। जो क्या होता है देख लेते हैं। sin 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, cos थीटा के। वैसे ही cos 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, sin थीटा के। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर, cot थीटा के। cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर, tan थीटा के। sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर, cosec थीटा के। और cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर, sec थीटा के। तो इन्हीं फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या होता है, sin 31 डिग्री अपॉन में 2 cos 59 डिग्री। यहाँ पास किसी भी एक फंक्शन को चेंज करने से क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर sin 31 डिग्री दे रखा है, तो ये 31 90 से कितना कम है, 59 कम है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, sin 90 माइनस में 59 डिग्री। अब sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के। यहाँ पर थीटा का जगह क्या है 59, तो क्या हो जाएगा cos 59। और अपॉन में क्या दे रखा है 2 cos 59। ऊपर भी क्या हो जाएगा cos 59 अपॉन में 2 cos 59। तो ये cos 59 से cos 59 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या है, 1/2 ये होगा हमारा आंसर। वैसे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, sec 70 डिग्री अपॉन में cosec 20 डिग्री प्लस sin 59 डिग्री अपॉन में cos 31 डिग्री। यहाँ पे एक फंक्शन को चेंज करिए, जैसे कि sec को चेंज कर लेते हैं, यहाँ ऊपर sin को चेंज कर लेते हैं। तो ये 90 से कितना कम है 20, तो क्या लिख सकते हैं sec 90 माइनस 20 डिग्री अपॉन वाले को ऐसे छोड़ दीजिए cosec 20 डिग्री प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, कितना कम है 31, तो इसको क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 31 डिग्री अपॉन में cos 31 डिग्री। sec 90 माइनस थीटा कितना होता है, cosec थीटा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cosec में। थीटा का जगह कितना दे रखा है 20, तो कितना आ जाएगा cosec 20 डिग्री अपॉन में क्या है cosec 20 डिग्री। सेम टू सेम sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, यहाँ पर थीटा का जगह 31 डिग्री कितना हो जाएगा cos 31 डिग्री अपॉन में cos 31 डिग्री। cosec 20 से cosec 20 कैंसिल, cos 31 से cos 31 कैंसिल, क्या बचा 1 + 1 इज इक्वल टू 10। तो ये होगी इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 47 डिग्री अपॉन में cos 43 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 43 डिग्री अपॉन में sin 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो भी सॉल्व करते हैं इसको। क्या है sin 47 डिग्री अपॉन में cos 43 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 43 डिग्री अपॉन में sin 47 डिग्री का स्क्वायर। इसमें ऊपर नीचे आप किसी भी एक को चेंज कर सकते हो। वैसे यहाँ किसी को भी चेंज कर आंसर सेम आने वाला है, माइनस 4 cos स्क्वायर 45। अब इसको तो ये 90 से कितना कम है 43, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं sin 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। तो ऐसे अपॉन में क्या है cos 43, इसको ऐसे उतार दीजिए होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 90 से कम 47, इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 47 डिग्री और अपॉन में sin 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। इसको ऐसे उतार दीजिए। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो हो जाएगा cos 43 डिग्री, थीटा का जगह 43 है का होल स्क्वायर प्लस यहाँ cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, तो हो जाएगा आपका sin 47 डिग्री अपॉन में sin 47 डिग्री का होल स्क्वायर और माइनस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ देखिए cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में cos 45 का डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो इसका जगह क्या आ जाएगा 1/√2 और यहाँ cos का स्क्वायर लगा है, इसका भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना 2, तो ये 2 से 2 बार में कैंसिल, क्या है 1 + 1 2, 2 1 जा 2 में से 2 माइनस करके कितना आएगा 0। ये होगी इसका आंसर। एग्जांपल नंबर 14
क्या बोलता है, प्रूव दैट tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इज इक्वल टू पे रूट। तो यहाँ पास LHS क्या है हमारे पास, LHS इज इक्वल टू पे tan 7 डिग्री इंटू पे tan 23 डिग्री इंटू पे tan 60 डिग्री इंटू पे tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। और RHS क्या है हमारे पास, RHS इज इक्वल टू रूट। यहाँ पास उन एंगल्स को एक साथ लिखे जिनको ऐड करने पर 90 आएगा। जैसे कि 7 में अगर 83 प्लस करेंगे तो 90 होगा, वैसे 23 प्लस 67 में कितना होगा 90। तो इनको एक साथ लिखे तो हो जाएगा tan 7 डिग्री इंटू में tan 83 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। और क्या बच गया हमारे पास, इंटू में tan 60 डिग्री। अब ये 90 से कितना कम है 83, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 83 डिग्री, इसको ऐसे उतार दीजिए इंटू में tan 83। वैसे इसको क्या लिखा जा सकता है tan 90 माइनस 67 डिग्री और इसको ऐसे उतार दीजिए इंटू में tan 67 डिग्री और इंटू में tan 60 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा cot थीटा की जगह 83 तो 83 डिग्री इंटू में tan 83 डिग्री इंटू में tan 90 माइनस थीटा, यहाँ भी cot, यहाँ थीटा की जगह 67 तो कितना हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री। अब हमको मालूम है कि tan थीटा इंटू cot। एग्जांपल नंबर 15 है, if sin 55 degree into cos 90 minus theta is equals to 1 then find the value of theta। जहाँ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकता है 90 डिग्री भी हो सकता है और उनके बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। गिवन क्या है हमको, गिवन sin 55 डिग्री into cos 90 minus theta is equals to कितना 1। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो cos 90 minus theta is equals to 1 upon में sin 55 डिग्री। 1 upon में sin क्या होता है cos में, इसको क्या लिख सकता हूँ cos 90 minus theta is equals to cos 55 डिग्री। यहाँ cos से cos कैंसिल क्या बचा तो 90 minus theta is equals to 55। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस और प्लस में इधर आएगा तो माइनस। थीटा is equals to कितना हो जाएगा 90 minus 55 डिग्री। माइनस करेंगे तो 10 में से 5 और 8 में से 5 माइनस कितना बचेगा 35 डिग्री। थीटा का वैल्यू हमारे कितना होगा 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sin 54 डिग्री is equals to p then find the value of cot 56 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, गिवन sin 34 is equals to p और फाइंड किसका करना है हमको cot 56 का। तो इस एंगल को मेरे को 56 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री से कितना कम है 56 में, इसको क्या लिख सकता हूँ sin 90 minus 56 डिग्री is equals to p और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos। तो क्या हो जाएगा मेरे पास cos 56 डिग्री इज इक्वल टू p। अब हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं क्योंकि हमको cot निकालना है तो cot किसका रेशियो होता है cos थीटा और sin थीटा का। तो cos तो निकल गया, हमको sin भी चाहिए। तो cos स्क्वायर 56 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 56 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1। याद करिए आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था 1। तो थीटा की जगह यहाँ एंगल क्या हो जाएगा 56 और 56। तो cos स्क्वायर 56 का cos 56 का वैल्यू हमको मालूम नहीं कितना है p, तो यहाँ पास हो जाएगा p और इसका स्क्वायर लगा तो इसका भी स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर 56 इज इक्वल टू 1। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो sin स्क्वायर 56 इज इक्वल टू 1 माइनस p का स्क्वायर। जब स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या लग जाएगा रूट। तो sin 56 इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस p का स्क्वायर। अब साइन भी निकल गया, cos भी निकल गया, cot निकालना है अपन को। तो cot 56 क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो cos 56 अपॉन में sin 56। cos 56 का वैल्यू हमारे पास कितना निकला हुआ है p और sin 56 का वैल्यू कितना है रूट ओवर 1 माइनस p का स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। एग्जांपल नंबर 17 है, if cos 3a is equals to tan a minus 22 degree where 3a is an acute angle then find the value of a। यहाँ पास 3a को क्या बोल रखा है कि acute angle है। अब acute angle किसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 3a।
अब cot को 90 माइनस थीटा में अगर लिखेंगे तो उसको क्या लिखना पड़ेगा हमको tan, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या आता है cot थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है cot 3a is equals to tan a minus में 22 डिग्री। 3a is an acute angle, तो मेरे को तो cot लाना है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 3a। क्यों? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस से cot 3a इज इक्वल्स टू tan a माइनस में 22 डिग्री। tan से tan कैंसिल, क्या आया मेरे पास 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस में 22 डिग्री। a को एक साइड करो, नंबर को एक साइड, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस का 3a और माइनस a इज इक्वल्स टू इधर क्या बचा माइनस का 22, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 90, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 1 4 3 हो गया माइनस का 4a, वैसे इधर माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 2 9 प्लस 2 11, तो ये आ गया माइनस 100, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो a इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 4, काटिए 4 2 से 8 3 बचता 4 8 जा 32, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आया 28 डिग्री। यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या प्रूव करना है। sin 90 माइनस थीटा इनटू cos 90 माइनस थीटा अपॉन में tan थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले से देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। a इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा इनटू cos 90 माइनस थीटा अपॉन में tan थीटा, और आगे जिसको दे रखा है आगे इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cos के लिए क्या हो जाएगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है sin के लिए कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन में tan थीटा। अब tan थीटा किसका रेशियो होता है cos और sin का, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यहाँ sin से sin कैंसिल, अपॉन का अपॉन वाला कहां चले जाएगा ऊपर, तो cos का cos मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, और ये दे रखा है हमारा आगे चीज हेंस Example number 20. If angle A, angle B, and angle C are the interior angle of a triangle ABC, then prove that sin A plus B by 2 is equals to cos C by 2. तो हमको क्वेश्चन ये मालूम है कि एंगल A, एंगल B, and एंगल C are interior angle of triangle ABC. Sum of interior angles of a triangle. ट्रायंगल के तीन एंगल्स किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। कौन कौन से तीन एंगल है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो गया, हमारे पास यहाँ A प्लस भी दे रखा है तो वहां पर C प्लस की वैल्यू निकाले, तो एंगल A प्लस में एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का एंगल C, तो इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं अपन। तो हमारे पास ए रेडियस कितना दे रखा है, ए रेडियस इज इक्वल्स टू sin A प्लस B बाई 2, और आर एच एस कितना है, आर एच एस दे रखा है हमारे पास cos C बाई 2। तो sin A प्लस B किसके बराबर है 180 माइनस C पे, तो sin 180 माइनस C, और अपॉन में इसको दोनों में बांटिए अलग अलग, sin 180 बाई 2 माइनस C बाई 2, उसी से कट जाएगा कितने बार में 90 बार में, क्या आया मेरे पास sin 90 डिग्री माइनस C बाई 2, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा की जगह C बाई 2 दिया तो क्या हो जाएगा sin C बाई 2 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल। क्या दे रखा है, express tan 59 degree plus cot 75 degree as trigonometric ratio of angle between 0 degree and 45 degree। तो जो वैल्यू हमको दे रखा है उन एंगल्स को बस 0 और 45 डिग्री के बीच में चेंज करना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या दिया है हमारे पास tan 59 डिग्री प्लस में cot 75 डिग्री। अब ये 90 से कितना कम है, ये 90 से आपका 31 कम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ tan
90 डिग्री माइनस में 31 डिग्री प्लस ये 90 से कितना कम है 15, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cot 90 डिग्री माइनस में 50 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह 31 है तो कितना आ जाएगा मेरे पास cot 31 डिग्री और प्लस में cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, यहाँ थीटा की जगह 50 तो कितना आ जाएगा मेरे पास tan 50 डिग्री। बस यही इसका सॉल्यूशन है। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3 के सॉल्यूशंस।